हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है डीएसएसबी का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर पद आपके कितने दिए गए थे 1507 आपको यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं वो आपको दिए गए थे। परमानेंट आपके यहाँ पर जो पद हैं वो होने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा वहाँ पर सवाल उठता है कि सर इसका जो डीएसएसबी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दीजिए। डीएसएसबी का सिलेबस 2024 का, साथ साथ में इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो कंप्लीट आपकी सिलेबस के ऊपर रहेगी, यानी कि डीएसएसबी का सिलेबस आपको मैं यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल से बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न भी आपके पास में जल्द ही यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो डीएसएसबी के सिलेबस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो डीएसएसबी के अंदर आपको बता दूँ मैं 50% यानी कि 50% आपकी क्या आती है, नर्सिंग आती है। 50% का मतलब डीएसएसबी के अंदर टोटल आपके जो यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 200, ठीक है। 200 आपके एमसीक्यू हैं वो आएंगे, जिसमें से आपके 50% यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके किसके आएंगे, नर्सिंग्स के आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के आएंगे। बाकी बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं उसमें कौन कौन सी टॉपिक आने वाले हैं या सब्जेक्ट आने वाले हैं वो चीज़ याद देख लीजिए। 100 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के हो गए, यानी कि 50% हो गया। बाकी 100 क्वेश्चन आपके जिसके अंदर क्या रहेगी, रीजनिंग रहेगी, ठीक है। रीजनिंग के बाद में आपकी हिंदी रहने वाली है, हिंदी के बाद में आपकी इंग्लिश रहने वाली है, इंग्लिश के बाद में आपकी क्या रहेगी, जीके रहेगी, ठीक है। यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में जो 20 क्वेश्चन आपके बच गए वो रहेंगे मैथ के, ठीक है। मैथ के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें जो 100 हैं, इन 100 में ये 5 टॉपिक आने वाले हैं। रीजनिंग हो गया, हिंदी, इंग्लिश और जीके और मैथ हो गया। बाकी जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके नर्सिंग हो, ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड। अब जो बात करते हैं इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि नर्सिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरे जो जनरल हिंदी इंग्लिश है उनमें जो मोस्टली जो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। साथ ही साथ जो फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डीएसएसबी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस 2024 के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम करने वाले हैं, जिसके अंदर नर्सिंग सिलेबस आपको दिया गया है। नर्सिंग सिलेबस के अंदर कौन कौन सी आपकी सब्जेक्ट आने वाली है, कौन कौन सी आपकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, सॉरी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है अच्छे सब्जेक्ट है, लगभग ये मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेती है। तो नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को आपको पढ़ना है। ड्रग्स स्टोर मैनेजमेंट में से एक क्वेश्चन आपका आता है, तो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट आपको जरूर पढ़ना है। कंप्यूटर नर्सिंग में कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी में से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इस टॉपिक को आप जरूर ध्यान रखना। बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी अच्छी सब्जेक्ट है। हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रहने वाली है, यानी कि काफ़ी मात्रा में आपके क्वेश्चन हैं वो फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग से आपके आने वाले हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द नर्सिंग सब्जेक्ट, यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट नर्सिंग के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे नर्सिंग की जो भी थ्योरी वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट रहेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में भी आपको इसको कवर करना है। उसके बाद में देख लीजिए दूसरी जो सब्जेक्ट आ रही है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल ऑफ द नर्सिंग, यानी कि एमएसएन। एमएसएन आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। एमएसएन के अंदर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एमएसएन में आपके बड़े क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ओनली 1 लाइनर क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी तरफ से होने वाली है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की तरफ से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद में गायनोकोलॉजी है, गायनोकोलॉजी की तरफ से भी आपको क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। लगभग 5 या 7 क्वेश्चन के आसपास आपको गायनोकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, तो गायनोकोलॉजी भी आपकी अच्छी सब्जेक्ट रहने वाली है। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, 1 क्वेश्चन आएगा, 1 या 2, बस 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, नहीं तो 1 ही क्वेश्चन आएगा इसमें। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एनवायरमेंट हाइजीन की तरफ से 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद में मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ से भी यानी कि मेंटल हेल्थ मतलब साइकेट्रिक जो आपकी सब्जेक्ट है ये भी अच्छी सब्जेक्ट है, इससे भी आपको क्वेश्चन है वो अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, एनवायरनमेंट हाइजीन से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीडियाट्रिक के बारे में। ठीक है, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से भी आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। ये पीडिया भी आपकी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाली है, यानी कि फोकस रखना है आपको पीडिया के ऊपर, साइकोलॉजी या साइकेट्रिक के ऊपर, गायनेकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर, एमएसएन के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, नर्सिंग मैनेजमेंट और आपकी न्यूट्रिशन के बाद में आपकी फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो रोल निभाएंगे। बाकी और से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये आपकी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है नर्सिंग्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम जनरल अवेयरनेस, कुछ सिलेबस यहाँ पर यानी कि जीके वगैरह या फिर इससे रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाएगा, कोई जनरल नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक रहेंगे, ठीक है, फेमस डेज और डेट में से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, डिस्कवरी या इन्वेंशन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इंडिया एनवायरमेंटल इश्यूज में क्वेश्चन मिल जाएगा, जनरल नॉलेज में से क्वेश्चन मिल जाएगा, इंडिया पार्लियामेंट से क्वेश्चन मिल सकता है, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल इंटरनेशनल्स, कंट्रीज, कैपिटल्स। ठीक है, फेमस ऑथर्स, बुक्स, ये न्यूज़ अपडेट। ठीक है, इंडिया रिवर्स लैक, ये इंडिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा सकता है जीके के अंदर। ठीक है, इंडियन टूरिज्म, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें हैं ये जीके के अंदर आ सकती है, यानी कि जीके के क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट डाले गए हैं। उसके बाद में देख लीजिए एप्टीट्यूड, यानी कि आपके जो अदर सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस देखने को मिले या मैथ से रिलेटेड। ठीक है, मैथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा तो देख लीजिए CF LSM के से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, एलिगेशन, डिस्टेंस से क्वेश्चन, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो मैथ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम वर्क, रेशन, प्रोपोर्शंस, चैन रूल्स, ये सारे हैं जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कि इंग्लिश से जो सब्जेक्ट हैं वो कवर किए जाएंगे। तो आपको मैं बता दूँ, इंग्लिश के अंदर एक तो आपका क्या था, गद्यांश आता। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आपने 10th या 12th के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर गद्यांश टाइप देखा होगा। तो एक तो वो यहाँ पर इस टाइप का एक गद्यांश आता है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये आता है इंग्लिश में, और वो गद्यांश आपका इंग्लिश में ही रहता है, बाकी 1 या 2 या 3 क्वेश्चन से और आपके आते हैं, बाकी गद्यांश में से ज़्यादा ये मान लीजिए 5 या 7 क्वेश्चन कवर कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए इंग्लिश के अंदर आपको एक्टिव पैसिव, आपके बेसिक जो इंग्लिश की ग्रामर है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपकी यहाँ पर आने वाली है, सेंटेंस ब्लैंक को फिल करना। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें, पैसिव कंप्लीटेशंस, पैरा कंप्लीटेशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वॉइस सब्सटीट्यूशंस, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि इंग्लिश ग्रामर और एक गद्यांश यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए हिंदी के बारे में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि हिंदी से क्या आएगा, तो हिंदी से भी आपका हिंदी के अंदर एक गद्यांश आने वाला है। ठीक है, जैसे 10th और 12th के अंदर एक गद्यांश टाइप आता था, उसमें से नीचे 4 या 5 क्वेश्चंस होते थे, उनके आंसर देने होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गद्यांश आने वाला है, हिंदी के अंदर, इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा, और उनके नीचे 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन से आपको जवाब देना है। बाकी हिंदी के अंदर कंप्लीट आपकी हिंदी ग्रामर आने वाली है, जितनी भी हिंदी ग्रामर है वो सभी आपकी हिंदी ग्रामर यहाँ पर आएगी। इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश कंप्लीट ग्रामर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश और हिंदी के अंदर तो हिंदी ग्रामर्स आपको कंप्लीट करना है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट करना है। गद्यांश में से आपको क्वेश्चंस आते ही होंगे, नहीं आते तो आप एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेना, 1-2 गद्यांश निकाल के देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, ये तो हो गई आपकी सब्जेक्ट के बारे में कि नर्सिंग की सब्जेक्ट क्या होगी, हिंदी इंग्लिश के अंदर क्या आएगा, जीके के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, और रीजनिंग के अंदर आपको, रीजनिंग के अंदर जो आने वाले हैं यानी कि कॉमन जितने भी अदर एग्जाम्स के अंदर जो आपकी रीजनिंग आती है, यानी कि कोई बिल्कुल हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आएगी, कॉमन रीजनिंग आएगी, लेकिन जो अदर एग्जाम के अंदर आती है उस टाइप की यहाँ पर जो रीजनिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर ये तो हो गई सब्जेक्ट के बारे में। मैंने की आपकी नर्सिंग 50% रहेगी, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। बाकी 50% के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली हैं वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसकी। आप सभी को पता है कि एग्जाम होगा,
ठीक है। एग्जाम के अंदर आपका CBT एग्जाम करवाया जाएगा और CBT एग्जाम के बाद में ही आगे की प्रोसेस यहाँ पर चलने वाली है। तो वो सारी चीज़ें बाद की हैं, बाद में आपको अपडेट देता रहूँगा। प्रेजेंट में जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पर क्लियरिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। एडमिट कार्ड भी बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बता दूँ dssb.delhi.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जाके आपको रेगुलरली DSSB से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है आपको मैं टाइम से यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। अगर सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें आपको और अगर डाउट है, आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जाके वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो वो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको उस पर विचार करके जरूर बताऊंगा। ये था DSSB का जो सिलेबस 2024 का जो सिलेबस है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल में 1 बाय 1 आपको समझा दिया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो जरूर पूछ सकता है। तो यही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक पहुंचाना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय